हेलो दोस्तों, आप सभी को मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल पे स्वागत है। आज हमारा क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर के साइंस का पढ़ने वाले हैं। देखो, फोर्थ चैप्टर का नाम क्या था? कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो बाबू, आज इस चैप्टर से एक का कॉन्सेप्ट और एक का डाउट को क्लियर कर दूंगा। ऐसा आज तुम जिंदगी में पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे होगे। तो बिना देर की हम शुरुआत करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक को। देखो बाबू, कार्बन जो कार्बन होता है एक तत्व है। क्या है? एलिमेंट है। कार्बन क्या है? एक तत्व यानी एलिमेंट है। देखो, इसका जो सिंबल होता है उसको किस से शो करते हैं? सी से। किससे शो करते हैं? सी से। इसी में बता देता हूँ, जो कार्बन होता है सी, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। परमाणु संख्या क्या होता है? 6। और परमाणु भार क्या होता है बाबू? 12। क्या होता है? 12। यानी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 6, परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट क्या होता है? 12। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या को नीचे रखते हैं और परमाणु भार को ऊपर ऐसे शो करते हैं। देखो, जो कार्बन होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल यानी अधातु होता है। क्या होता है? अधातु होता है। जो कार्बन वर्ड है ना, वो लैटिन शब्द से बना है। किससे? लैटिन से। जो एक कार्बो से। किससे? कार्बो से, जिसका मीनिंग क्या होता है? कोयल। कोयल मतलब कोयला। यानी कार्बन जो वर्ड है वो किस वर्ड से लिया गया है? लैटिन वर्ड से। वो लैटिन वर्ड क्या है? कार्बो है। और कार्बो का मतलब क्या होता है? कोयल यानी कोयला। देखो, जो कार्बन है ना, वहाँ हमारे पृथ्वी पे या वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जो कार्बन है, जो हमारे पृथ्वी के भूपर्पटी पे और एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जो हमारा पृथ्वी है, जो अर्थ क्रस्ट है, उस पे पता है ओनली 0.02% कार्बन पाया जाता है। जो पृथ्वी के जो भी भूपर्पटी है उस पे 0.02% कार्बन पाया जाता है। वो भी किस फॉर्म में पाया जाता है बाबू? मिनरल यानी खनिज के रूप में। और खनिज के बारे में पिछले चैप्टर में शानदार तरीके से ख़त्म किया था। और मिनरल्स में क्या हो सकता है? जैसे कार्बोनेट्स हो सकता है, कोयल यानी कोयला के रूप में, और पेट्रोल, ये सब के रूप में कार्बन पाया जाता है। वो भी 0.02% ही पृथ्वी की क्रस्ट यानी पृथ्वी की भूपर्पटी में पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर यानी जिसे वायुमंडल कहते थे, उसमें पता है 0.03% कार्बन पाया जाता है। वो किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। किस में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में। हम लोग जो सांस के रूप में जो छोड़ते हैं वो क्या, मतलब सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर वायुमंडल है उसमें कार्बन का जो प्रतिशत मात्रा वो 0.03% पाया जाता है। देखो, जितने जो लिविंग थिंग होगा, प्लांट होगा और एनिमल होगा, वो सबकी सब पता है किस कार्बन बेस्ड यौगिक से बने होंगे। यानी उन सब में कार्बन होगा। जितने जो लिविंग थिंग यानी जितने जो सजीव वस्तु होंगे, सजीव वस्तु जैसे पौधे हो गया, पेड़ पौधे, इस सब में कौन सी कार्बन बेस्ड यौगिक से बने होंगे। और इन सभी कार्बन बेस्ड यानी जो कार्बन की यौगिक से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक, जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जो भी कार्बन की यौगिक से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। देखो, कार्बनिक एलिमेंट, जो कार्बन जो तत्व है ना, वो ऑल लिविंग थिंग में पाया जाता है। जैसे हम इंसान हैं, हम भी क्या है? लिविंग थिंग यानी सजीव प्राणी है। तो सजीव प्राणी में कार्बन पाया जाता है। यानी सजीव पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब में कार्बन की मात्रा क्या होती है? उपस्थित होती है। अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स यूज, यानी हम अपने डेली लाइफ में कार्बन की यौगिक का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जो कार्बन तत्व है, कार्बन जो एलिमेंट है, उसका हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? जैसे फूड मटेरियल यानी जो खाने वाली वस्तु होती है उसमें भी कार्बन का यूज करते हैं। जैसे ग्रेन्स हो गया, चना हो गया, पल्स हो गया, दाल हो गया, शुगर हो गया यानी चीनी हो गया, टी यानी चाय, कॉफ़ी, फ्रूट्स यानी फल में कार्बन की मात्रा होती है, वेजिटेबल्स यानी सब्जी में कार्बन की मात्रा होती है। यानी जो कार्बन होते हैं, कार्बन की जो भी मात्रा होती है वो हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं? यूज करते हैं। जैसे फूड मटेरियल के बारे में बता दिया। अब देखो बाबू, इसी में है, जैसे हम मटेरियल जो भी हम कॉटन कपड़ा पहनते हैं, सिल्क कपड़ा पहनते हैं, या वूल यानी ऊनी कपड़ा पहनते हैं, या नायलॉन या पॉलिस्टर, ये सब में भी किसकी मात्रा पाई जाती है? कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जैसे द फ्यूल्स, लाइक जो भी फ्यूल्स होती है, फ्यूल यानी ईंधन, फ्यूल मतलब ईंधन। जैसे बाइक चलाते हैं तो बाइक में कौन सी? पेट्रोल डाला जाता है, तो बाइक का ईंधन क्या हो गया? वो जैसे पहले घरों में खाना बनता था तो क्या जलाया जाता था? लकड़ी। तो वो खाना बनाने के लिए
ईंधन के रूप में क्या काम किया, लकड़ी। तो जो भी फ्यूल होगा जैसे वुड यानी लकड़ी, कोयल यानी कोयला, केरोसिन, एलपीजी जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस होगा, सीएनजी जिसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोल और डीजल, इस सब में कार्बन की मात्रा मौजूद है। इन सब में किसकी मात्रा मौजूद है बाबू, कार्बन की मात्रा यूज है। और कहाँ कहाँ कार्बन को करते हैं, जैसे पेपर बनाने में, रबड़ बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, लेदर यानी जो भी चमड़ा होता है उसमें, ड्रग्स यानी जो दवाई सब होती है, एंड डाइज और ऑल्सो मेड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी ये सब भी किस यौगिक से मिलकर बने होते हैं, कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। यानी ये सब बात से हमें क्लियर हो गया कि जो कार्बन एलिमेंट है, जो कार्बन तत्व है, वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी हमारे जो दैनिक जीवन के लिए है वो कार्बन यौगिक क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतने सारे से हमें पता चल गया। देखो जो कार्बन होता है वो हमेशा कौन सी बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी सहसंयोजन बंधन बनाता है। और इसके बारे में भी पिछले वीडियो में बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर इसके 3rd चैप्टर, 2nd चैप्टर, 1st चैप्टर, हर एक चैप्टर को इसी तरह से पढ़ाया गया है। देखो बाबू कार्बन जो होते हैं वो हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे कहते हैं सहसंयोजी बंधन। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंधन। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या था, 6, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन। और पिछले क्लास में मैं ये भी बताया था बाबू कि जो हाइड्रोजन के अलावा जितने सारे तत्व होते हैं उसके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होती है, 8 इलेक्ट्रॉन होती है। तो इसे 8 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चाहे तो किसी से लेगा या किसी से साझा करेगा। तो ये साझा करने की कोशिश करता है। और शेयरिंग से जब बॉन्ड बनता था तो उस बॉन्ड को कौन सी बॉन्ड कहते थे, कोवैलेंट बॉन्ड कहते थे। तो कार्बन क्या है बाबू, टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट मतलब संयोजन, और टेट्रा मतलब 4, यानी इसमें टोटल 4 सहसंयोजी बंधन बनते हैं कार्बन में। देखो ऑकरेंस ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है, कार्बन कहाँ कहाँ उपस्थित है। तो देखो जो कार्बन है ना वो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, जो प्रकृति में है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है। और वो किस रूप में, एलिमेंट के रूप में पाया जाता है, यौगिक के रूप में पाया जाता है, और कंपाउंड के रूप में भी पाया जाता है। किस रूप में, कंपाउंड के रूप में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड विथ अदर एलिमेंट्स। और ये किससे, अदर एलिमेंट्स, अदर तत्व या यौगिक से मिलके ये पाया जाता है। तो देखो फ्री स्टेट में, अब कार्बन फ्री स्टेट में कहाँ कहाँ मौजूद होगा। तो देखो कार्बन जो फ्री स्टेट में होता है ना वो 2 फॉर्म्स में मौजूद होता है। कितने, 2 फॉर्म्स में होता है। एक डायमंड होता है, डायमंड जिसे कहते हैं हीरा, और एक होता है ग्रेफाइट। यानी कार्बन जो मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट यानी जिसे क्या कहें, मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था में 2 जगह रहेगा, एक डायमंड में या ग्रेफाइट में, यानी हीरा और ग्रेफाइट में। देखो जो अनदर नेचुरली अकरेंस ऑफ कार्बन, जो अनदर जो ऑकरिंग है कार्बन का नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से, वो वकमिंस्ट्रेंस फुलरेंस है। वकमिंस्ट्रेंस फुलरेंस, वकमिंस्ट्रेंस फुलरेंस है, जिसकी खोज हाल फिलहाल में हुई थी, जिसकी खोज हाल फिलहाल में यानी रिसेंटली हुई है। देखो कंबाइन स्टेट में कार्बन कहाँ कहाँ मौजूद होता है। तो देखो कंबाइन स्टेट में मैंने कहा प्रकृति में किस रूप में मौजूद होगा, कंपाउंड्स के रूप में, यानी यौगिक के रूप में मौजूद होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब कार्बन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ ये गैस होती है, हवा में उपस्थित होती है। कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स जैसे लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जिसे कहते थे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या होता था, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसी मार्बल में, चौक में, जो चौक होगा उसमें भी किसकी मात्रा होगी, चौक जिससे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, यानी उसमें भी कार्बोनेट्स की मात्रा होगी। फॉसिल्स फ्यूल यानी कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में भी किसकी मात्रा मौजूद होती है, कार्बन का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स यानी वसा, प्रोटीन्स यानी प्रोटीन्स को प्रोटीन्स कहते हैं, इस सब में भी कार्बन पाया जाएगा। जैसे वुड में, कॉटन में, वुल में, ये सब अभी पढ़े थे, इस सब में भी कार्बन की मात्रा क्या होती है, पाई जाती है।
अगला है ऑलिट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसे कहते हैं कार्बन के अपरूप। क्या कहते हैं? कार्बन का अपरूप। देखो बाबू, द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। कोई भी एलिमेंट है उसका वेरियस फिजिकल फॉर्म है, यानी उसका फिजिकल फॉर्म अलग अलग है, बहुत सारे फिजिकल फॉर्म यानी भौतिक रूप क्या है, बहुत सारे हैं, उसी को कहते हैं अपरूप कहते हैं, जिसे ऑलिट्रॉप्स कहते हैं। यानी ऑलिट्रॉप्स को कैसे डिफाइन करेंगे? ये ऑलिट्रॉप्स को कैसे, कोई भी यौगिक है जिसका भौतिक रूप अलग अलग है, भौतिक रूप क्या है, अलग अलग है, तो वह यौगिक का क्या कहलाएगा? ऑलिट्रॉप्स यानी अपर रूप कहलाएगा। तो कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं, यानी कार्बन का ऑलिट्रॉप्स क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, कार्बन का टोटल पता है 3 ऑलिट्रॉप्स होता है, एक डायमंड होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक बुकमिंस्ट्रेंस फुलरेंस होता है। तो डायमंड जिसे हीरा, ग्रेफाइट और बुकमिंस्ट्रेंस फुलरेंस को यही कहते हैं। देखो, डायमंड और ग्रेफाइट होता है जो पता है दोनों कॉमन ऑलिट्रॉप्स होता है कार्बन का, यानी कॉमन यानी एक जैसा ऑलिट्रॉप्स होता है। देखो, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं। देखो, जो डायमंड होता है वो कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है, डायमंड यानी हीरा कलरलेस ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इसमें कोई ऐसा कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शक होता है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, यानी इसमें बहुत ज़्यादा चमक पाई जाती है, हीरे में तो बहुत ज़्यादा चमक पाई जाती है, सबसे ज़्यादा चमकीला जो भी तत्व यौगिक है वो क्या है, हीरा है। यह क्वाइट हेवी, यानी हल्का, ये क्या होता है, भारी होता है। क्वाइट हेवी मतलब हल्का भारी होता है। एक्सट्रीमली हार्ड, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, कठोर होता है, और सबसे ज़्यादा कठोर क्या होता है, हीरा ही होता है। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। किसमें? डायमंड में विद्युत का प्रवाह, यानी हीरा में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। वंस ऑन अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसे हीट किया, डायमंड को जब जलाया जाता है तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। यही लिखा गया है बाबू, अगर हीरा को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं। तो जिससे पता चलता है कि जो डायमंड यानी हीरा है वो ओनली किससे बना है, कार्बन से बना है। किससे बना है, कार्बन से बना है। ग्रेफाइट, अब हमें ग्रेफाइट के बारे में है। देखो, ग्रेफाइट जो होता है ग्रेसिस ब्राउन ब्लैक होता है, ठीक है, ग्रेसिस ब्लैक, और ऑक्यूपाई सबस्टांस होता है, यानी जिसे ऑक्यूपाई यानी जिसे क्या कहते हैं बाबू, पारभासी। क्या कहते हैं, पारभासी, नहीं ऑक्यूपाई जिसे अपारदर्शक कहते हैं, सॉरी ऑक्यूपाई है। ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड, लाइटर देन डायमंड, यानी ये डायमंड यानी हीरा से क्या होता है, हल्का होता है, हीरा की अपेक्षा क्या होता है, हल्का होता है। यानी हीरा मैंने बताया था हल्का भारी होगा, तो ये जो होगा ग्रेफाइट वो क्या होगा, हल्की होगा। आगे है, देखो बाबू, जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसे कहते हैं मुलायम, और स्लिपरी टू टच, और उसे छूने में स्लिप जैसा करेगा, जैसे पेंसिल की नोक को छू के देखना तो वो पता है उसमें स्लिप जैसा, हल्का स्लिप जैसा करेगा, स्लिपरी टू टच। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या करता है, विद्युत का चालन भी करता है। देखो, अगर तुम्हें ऐसा करना मत, मैं पहले ही बता रहा है, ऐसा कभी मत करना। जैसे पेंसिल का अगर नोक को दोनों तरफ से पेंसिल को छील देंगे तो दोनों तरफ से उसमें क्या आ जाएगा, कार्बन की मात्रा आ जाएगा, और उससे अगर कहीं मतलब कोई स्विच में यानी कोई कहीं पे भी उसे अगर लाइन में डाल रहे हैं बिजली में और दूसरे तरफ छुएंगे तो पता है उससे करंट लगेगा, लेकिन इससे ऐसे करना कभी मत करना। तो देखो, ग्रेफाइट है, जो भी ग्रेफाइट को जब बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो पता है ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके अलावा कुछ नहीं बनता है, जिससे पता चलता है ग्रेफाइट ओनली कार्बन से बना हुआ है। अब डायमंड हीरा का यूज कहाँ करते हैं, पता है कटिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं। अब किस चीज़ को काटने में, जैसे ग्लास यानी शीशा को यूज काटते हैं तो उसमें यूज किया जाता है, ग्लास कटर्स में। स्वैप फॉर कटिंग मार्बल्स, जो मार्बल को काटते हैं उसमें होता है जो यूज किया जाता है। रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट, जो चट्टानों में छेद किया जाता है, चट्टान रॉक मतलब चट्टानों में जो छेद किया जाता है
उस कटिंग इंस्ट्रूमेंट में डायमंड का यूज किया जाता है। मेकिंग ज्वेलरी और गहने बनाने में डायमंड का यूज किया जाता है। फिर आर्टिफिशियली ऑफ सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी आर्टिफिशियली रूप में सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन के रूप में भी किया जाता है। अब देखो यूज ऑफ ग्रेफाइड है, क्या है बाबू, यूज ऑफ ग्रेफाइड। ग्रेफाइड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखो मेकिंग द कोर्स ऑफ आवर पेंसिल, हम अपने पेंसिल जो भी यूज करते हैं उसकी कोर्स को बनाने में करते हैं पेंसिल में, कॉल्ड पेंसिल लीड्स, जिसे कहते हैं पेंसिल की लीड यानी पेंसिल की नोक। और ब्लैक पेंट्स, जो भी काला पेंट होता है उसमें बनाने में किसका यूज करते हैं बाबू, डायमंड ग्रेफाइड का, किसका, ग्रेफाइड का यूज करते हैं। ग्रेफाइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, जैसे जो भी बैटरी रहता है ना तो उसका बैटरी जो रहता है उसमें पता है कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। या ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल और इलेक्ट्रिक आर्स में, जैसे मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ। देखो बाबू यहाँ पे जो ये पेंसिल है, जो भी देखो ये पेंसिल बता रहा है, देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ड्राई सेल में, यहाँ दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, तो ये किसका बना हुआ है बाबू, कार्बन का बना हुआ है। किसका है, कार्बन का बना हुआ है। ऐसी है बाबू, देखो आगे है कार्बन इलेक्ट्रोड्स, ये पढ़ लिए। और ये लुब्रिकेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, जो पाउडर है ग्रेफाइड का उसका लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। कहाँ पे, जो मूविंग पार्ट्स यानी मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी होता है, जो मशीन का घूमने वाला पार्ट्स होता है वहाँ पे लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। और कार्बन का यूज कहाँ करते हैं बाबू, अगर कोई भी मशीन बहुत हाई टेम्परेचर पे यूज मतलब ऑपरेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे लुब्रिकेंट के रूप में कार्बन का यूज करते हैं। अगला है बकमिंस्ट्रेंस फुलरेंस। ये देखो ऑलिट्रॉफ होता है किसका, कार्बन का। कार्बन का अपरूप ही होता है, कार्बन का अपरूप होता है। ये इसमें पता है कार्बन के टोटल 60 परमाणु, कार्बन के टोटल 60 परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। आपस में जुड़ के कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, गोलाकार स्ट्रक्चर बनाता है। कैसा, गोलाकार स्ट्रक्चर बनाता है। सो इट्स फार्मूला इज C60, कार्बन C60 का फार्मूला हम यहाँ पे दिखा रहे हैं तुम लोग को। देखो यहाँ पे ये जो है यही हमारा बकमिंस्ट्रेंस फुलरेंस का स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर कैसी, जैसा लाइक फुटबॉल के स्ट्रक्चर जैसा दिखाई दे रहा है। कैसा, फुटबॉल के स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रहा है। तो देखो बाबू यही लिखा गया फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल। ये डार्क सॉलिड होता है, डार्क सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, जो कमरे के तापमान पे होता है वो डार्क सॉलिड होता है। ये न ही हार्ड होता है और न ही सॉफ्ट होता है, न ही हार्ड होता है और न ही सॉफ्ट होता है, यानी न ही कठोर होगा और न ही मुलायम होगा। अगला टॉपिक आया हमारा बाबू कार्बनिक यौगिक, जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो जो भी कार्बनिक यौगिक होगा, कार्बन यानी उसमें कार्बन की मात्रा मौजूद होगी। क्या होगी, कार्बन की मात्रा मौजूद होगी। कार्बन नाम ही पता चल रहा है हिंदी में कार्बनिक, यानी कार्बन की मात्रा उसमें मौजूद होगी। यानी द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जो कार्बन की यौगिक होगा, अब कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कुछ देर पहले पढ़े थे सहसंयोजी बंधन, जिसे कहते थे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो कार्बनिक कंपाउंड्स होगा यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा, कार्बन के कंपाउंड को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जो भी कार्बनिक यौगिक होगा वो कैसे बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। और कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंधन क्या होता है, जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक बिंदु क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। देखो बाबू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हाइड्रोकार्बन होता है, अल्कोहल होता है, कीटोन होता है, हेलो एल्केन होता है, एल्डिहाइड होता है, कार्बोजिलिक एसिड होता है, जिसे कार्बोजिलिक अम्ल कहते हैं। बाकी ये सबको सेम नाम होता है। हाइड्रोकार्बन हिंदी में भी सेम, अल्कोहल हिंदी में सेम, कीटोन को कीटोन ही, हेलो एल्केन का हेलो एल्केन ही, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही। पहला टॉपिक आया हमारा पढ़ने के लिए हाइड्रोकार्बन। क्या आया, हाइड्रोकार्बन। देखो बाबू हाइड्रोकार्बन क्या होता है।
अब देखो हाइड्रो, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, यानी वैसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ और मौजूद नहीं हो, यानी जिसमें ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, वैसे यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। अ कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, यानी वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम, जो भी प्राकृतिक जो सोर्स होता है, प्राकृतिक जो स्रोत होता है हाइड्रोकार्बन का, वो क्या होता है बाबू, पेट्रोलियम होता है। क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। और पेट्रोलियम को ही कहते हैं क्रूड ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के हुए, दो टाइप्स का। कितने टाइप्स का, दो टाइप्स का। एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। देखो बाबू, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जिसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा उसे क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होगा जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंधन मौजूद होता है, एकल बंधन मौजूद होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, वैसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बाबू, उसे एल्केन कहते हैं। एल्केन, ये नाम लास्ट में देखना बाबू, यहाँ लास्ट में ANE, इसे ANE बहुत अच्छे से याद करना। तो जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। जितने अब जो एल्केन है उसका कोई ना कोई एक जनरल फार्मूला होगा। जनरल मतलब होता है उसमें सभी को एक जैसा दर्शाना। अब सबको एक जैसे दर्शाने वाले एक फार्मूले है जिसका एल्केन को दर्शाता है, उसका फार्मूला है CnH2n प्लस का 2। बोलो एक बार, CnH2n प्लस का 2, CnH2n प्लस का 2, जहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी n जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। पहले हम यहाँ पे एक चीज़ को यहाँ पे बताएं बाबू, इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम और इंडिकेट, अगर जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम एक होगा, जहाँ पे एक होगा उससे कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं, मेथ। हिंदी में भी मेथ ही कहेंगे, मेथ हिंदी में इस तरह से मेथ। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों पता है, प्लीज़ इसे इंग्लिश में याद करने की कोशिश करना, मात्रा लिखने में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो 1 को क्या कहते हैं, मेथ। 2 को कहते हैं ईथ। अगर कार्बन 3 है तो प्रोप, अगर 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। यानी 1 को मेथ, 1 को मेथ, 2 को ईथ, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। यहाँ तक याद हो गया। देखो बाबू, अब हमें नेमिंग करना है किसका, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन था, एल्केन था। क्या था, एल्केन था। लास्ट में मैं बताया था ANE। तो देखो बाबू, जब भी एल्केन को यूज करेंगे, ये जितने हैं ना, इसे पता है अस्टीम मान लेना। अस्टीम वर्ड यानी ये एकदम रूट वर्ड है। रूट वर्ड, जहाँ कार्बन 1 दिखाई देगा मेथ का यूज करना, जहाँ कार्बन 5 दिखाई देगा पेंट का, जहाँ कार्बन 3 दिखाई देगा प्रॉप का। इसके बाद में हमेशा कुछ ना कुछ क्या होगा, जुड़ेगा। तो जो एल्केन होगा उसमें ANE जुड़ेगा, ANE जुड़ेगा ज्वाइन आफ्टर द स्टीम। जो ये स्टीम वर्ड है उसके बाद में क्या जुड़ेगा, ANE जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एल्केन का जनरल फार्मूला क्या बताया था बाबू, CnH2n प्लस का 2। अगर n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ पे देखो रखते हैं n की जगह 1 यानी C1H, यहाँ पे रखते हैं 2, n की जगह 1 प्लस का 2। तो देखो C1 को लिखो या मत लिखो यानी 1, H 2 1 कम 2 और 2 4 यानी CH4। 1 रखे तो CH4 जिसे कहते कार्बन 1 है और 1 के लिए क्या यूज किए थे, मेथ। 1 के लिए मेथ, 1 के लिए मेथ और लास्ट में क्या जोड़े बाबू, ANE। क्या जोड़े, ANE।
यानी CH4 मीथेन, कार्बन 2 है। अब फार्मूले देखो 2 यानी CN 2 2 2 दूनी 4 प्लस 2 यानी 6, 4 2 6, 3 है, अगर कार्बन 3 है तो 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ो तो 8, ऐसी 4 है तो 4 यहाँ है, 4 दूनी 8 प्लस 2 यानी 10, 2 है तो 2 को क्या कहते थे, ईथ, 2 कार्बन परमाणु को ईथ, लास्ट में ANE यानी इथेन। 3 है, कार्बन परमाणु 3 है, 3 को क्या कहते थे, प्रोप, और लास्ट में ANE यानी प्रोपेन। कार्बन 4 है, 4 है, कार्बन 4 है तो कार्बन 4 वाले परमाणु को क्या कहते थे, ब्यूट, क्या ब्यूट, और ANE क्या ANE। कार्बन 5 है तो कार्बन 5 को क्या कहते थे, पेंट, और एक एल्केन है, क्यों, क्योंकि 5 दूनी 10 2 12, दुगुना से 2 ज़्यादा है, अगर दुगुना से 2 ज़्यादा होगा हाइड्रोजन, कार्बन के अपेक्षा हाइड्रोजन दुगुना से 2 ज़्यादा होगा तो उसे एल्केन समझेंगे, और जितने एल्केन होगा उसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, ANE जोड़ेंगे। ऐसे C6H14 हेक्सेन, C7H हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नॉनेन, और C10H22 डेकेन। यहाँ तक डाउट क्लियर होगा मेरे भाई? अगर डाउट क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करने की कोशिश करो, और यहाँ हर एक दोस्तों को शेयर करो, इतना वायरल कर दो कि हर एक दोस्त को पता चले कि इस तरह से पढ़ा जाता है, और मुझे विश्वास है कि आज के बाद तुम किसी को पढ़ाने लायक ज़रूर हो जाएगा। देखो बाबू, अगला टॉपिक है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो, असंतृप्त, संतृप्त वो होता था जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बनता था, सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन। लेकिन इसमें कार्बन और कार्बन के बीच चाहे तो डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, उसी को कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यानी द्विक बंधन या त्रिक बंधन बनता है, द्विक बंधन या त्रिक बंधन का निर्माण होता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अ हाइड्रोकार्बन इन विच द 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए डबल बॉन्ड और ए ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एक डबल बॉन्ड बन रहा है, एक ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो इससे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग होती है। इस आधार पे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में। एक एल्कीन होता है, एक अल्काइन होता है और एक अल्काइन होता है। यहाँ से फिर देखना बाबू, लास्ट में ENE बता रहा और लास्ट में YNE बता रहा। तो देखो, जो एल्कीन होगा बाबू, उसमें हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। यानी यहाँ दिखाई दे रहा है कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बंधन बन रहा है बाबू, डबल बॉन्ड बन रहा है। यानी एल्कीन वो होगा जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और एल्कीन किसका टाइप्स होता है बाबू, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। यानी इसे कह सकते हैं, एल्कीन को कैसे परिभाषित करेंगे, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच द्विक बंधन का निर्माण होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विक बंधन का निर्माण होता है, एल्कीन कहलाता है। देखो, इसका भी कोई जनरल फार्मूला होगा। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है, CnH2n। यानी कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, दुगुना होती है। कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, दुगुना होती है। वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। देखो बाबू, यहाँ से फिर से अब हमें इसका अगर नाम लिखना है तो इसके लास्ट में क्या था, ENE। क्या था, ENE दिखाई दे रहा है, ENE। तो एल्कीन जो है था, देखो ALKENE एल्कीन, तो लास्ट में ENE। अगर इसका नेम लिखना है तो जो भी हमें स्टीम वर्ड था, जो रूट वर्ड था, उसके लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ENE जोड़ देंगे। अब देखो, इसमें पता है कार्बन की एक परमाणु पे एल्कीन संभव नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसका एल्कीन का फॉर्मूला क्या बताएं, CnH2n। अगर कार्बन की संख्या 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 2 एक कम 2, यानी कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 2, CH2। और कार्बन मैक्सिमम कितने बंधन का निर्माण करता है, 4। कितने, 4। लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन के साथ 2 ही बंधन का निर्माण कर पाएगा, जिस कारण से ऐसा पॉसिबल नहीं होता है।
यानी एल्कीन का निर्माण कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं से संभव होता है, कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं से संभव होता है। तो देखो सबसे पहले C2, तो 2 का दुगुना 4, दो दूनी 4 यानी C2H4, कार्बन 2 है जिसे ईथ कहते थे, क्या कहते थे, ईथ, और लास्ट में क्या जोड़े, ENE। C3H6, C3 3 का दुगुना 6, 3 का दुगुना 6, दुगुना जहाँ दिखाई देगा यानी एल्कीन, क्या होगा, एल्कीन, और कार्बन 3 के लिए प्रॉप, और लास्ट में क्या जोड़े, ENE। C4 4 दूनी 8, जहाँ दुगुना दिखाई देगा एल्कीन, क्या, एल्कीन, कार्बन 4 के लिए ब्यूट, और लास्ट में क्या जोड़े, एल्कीन है तो ENE यानी ब्यूटीन। C5H10 5 दूनी 10, दुगुना दिखाई दे रहा है एल्कीन, और 5 कार्बन परमाणु 5 के लिए पेंट, और लास्ट में ENE यानी पेंटीन। कार्बन 6 है, 6 का दुगुना 12 है यानी 6 दूनी 12 यानी एल्कीन, 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स, और ये लास्ट में ENE जोड़ेंगे यानी हेक्सीन। यहाँ तक डाउट क्लियर है। अगला है टॉपिक बाबू अल्काइंस। देखो बाबू अल्काइंस क्या है, अल्काइंस, अल्काइंस क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, यानी इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। कैसा बॉन्ड पाया जाएगा बाबू, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा यानी त्रिक बंधन पाया जाएगा। यानी ये किसका टाइप्स था, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का टाइप्स था, यानी वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिक बंधन का निर्माण होता है, त्रिक बंधन का निर्माण होता है, अल्काइंस कहलाता है। यहाँ दिखाई दे रहा होगा कार्बन और कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, 1 2 3 यानी 3 बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। अब इसका भी कोई ना कोई जनरल फार्मूला होगा, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2, यानी कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दुगुना से 2 कम होगा, दुगुना से 2 कम होगा। कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दुगुना से 2 क्या होगा, कम होगा। ये हर जगह वही होता है, कार्बन परमाणु की संख्या को बताता है। अब इसका भी कोई नाम लिखने के लिए होगा, तो देखो बाबू जितने जो अल्काइन होगा, अल्काइन ALKYNE, अल्काइन, लास्ट में क्या आ रहा है, YNE, क्या आ रहा है, YNE, और इसका जनरल फार्मूला क्या बताया, दुगुना से 2 कम। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या दुगुना से क्या होगी, 2 कम होगी कार्बन की अपेक्षा। अगर हम लेते हैं इसमें क्या एक कार्बन परमाणु पे पॉसिबल है, तो चेक कर लेते हैं। देखो H की जगह N की जगह 1 रखे, H 2 गुना 1 - 2 यानी C1, H 2 1 कम, 2 में से 2 गया 0 यानी CH 0 मतलब नहीं, यानी ओनली कार्बन। अब कार्बन किसी न किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बना रहा, तो वो कैसे कहेंगे कि ये अल्काइन समूह का है, तो इसमें एक कार्बन परमाणु का निर्माण नहीं होता है अल्काइन ग्रुप में। यानी मैक्सिमम कितने परमाणु से, 2 परमाणु से, कम 2 परमाणु चाहिए इसमें। देखो बाबू दुगुना से 2 कम, अगर 2 लिए हैं तो 2 का दुगुना 4, 4 से 2 कम यानी 2 आया। और देखो 2 कार्बन परमाणु के लिए क्या यूज करते थे, ईथ, क्या यूज करते थे, ईथ, और लास्ट में क्या जोड़े, YNE, क्या जोड़े, YNE। दुगुना से 2 कम, 3 का दुगुना 6, और 6 से 2 कम दिखाई दे रहा है, 6 से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा, 4, 6 से 2 कम करेंगे तो 4, यानी जैसे दुगुना से 2 कम दिखाई दिया यानी अल्काइन होगा, क्या होगा, अल्काइन। यानी उसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, YNE। कार्बन परमाणु 3 है जिसको किससे शो करते हैं, प्रॉप से, और लास्ट में YNE। दुगुना से 2 कम है कि नहीं चेक कर लो, 4 दूनी 8, 8 में से 2 को कम कर देंगे तो 6 है। 4 कार्बन परमाणु के लिए ब्यूट, और एक किसका ग्रुप है, YNE यानी ब्यूटाइन। ऐसी C5H8 जिसे क्या कहें, पेंटाइन कहें। यहाँ तक डाउट क्लियर है। देखो अगला टॉपिक है हमारा अल्काइल, क्या है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल क्या है, अल्काइल ग्रुप। अगला टॉपिक है हमारा अल्काइल ग्रुप। देखो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जो एल्केन बताए थे ना बाबू, एल्केन क्या बताए थे, एल्केन, एल्केन का फार्मूला क्या बताए थे, CnH2n CnH2n+2, यानी दुगुना से 2 क्या होता है, ज़्यादा, दुगुना से 2 ज़्यादा होता है। इससे पता है एक हाइड्रोजन को जब हटा देते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। किस ग्रुप का निर्माण होता है, अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है। अर्थात एल्केन समूह से, एल्केन समूह से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो अल्काइल ग्रुप का निर्माण होता है, अल्काइल समूह का निर्माण होता है। यही लिखा गया, द ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। यानी एल्केन जो मॉलिक्यूल होता है, एल्केन जो भी होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाना, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाने से जो समूह का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं।
अब देखो यहाँ पे 2 + 2 CnH2n + 2 था एल्केन का, अब एक को हटा रहे हैं तो इसका जो जनरल फार्मूला होगा बाबू, एक कम कर दो हाइड्रोजन का तो CnH2n प्लस का 1 होगा, CnH2n प्लस का 1 होगा, CnH2n प्लस का 1 होगा अल्काइल का, यानी दुगुना से एक ज़्यादा, दुगुना से एक ज़्यादा। और इन क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी उसमें कार्बन की संख्या कितनी ज़्यादा मौजूद है। बहुत अच्छे से सारे टॉपिक कवर करेंगे। देखो बाबू, जो भी अल्काइल ग्रुप होता है ना, जो भी अल्काइल ग्रुप होता है, जो अल्काइल ग्रुप होता है उसको किससे शो करते हैं, कैपिटल आर से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, कैपिटल आर से शो करते हैं। अब हमें देखो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे अल्काइल ALKYL अल्काइल, यानी लास्ट में क्या आ रहा, YL, क्या आ रहा, YL। अब जब इसका नेमिंग करेंगे तो सेम वही, देखो CH3, कार्बन यहाँ पे एक है, कार्बन क्या है, एक है, एक का दुगुना 2, और 2 से एक ज़्यादा है, 2 से एक ज़्यादा है, और कार्बन एक के लिए क्या यूज करते थे, मेथ, और लास्ट में YL यानी मिथाइल, मिथाइल। C2H5 दुगुना से एक ज़्यादा है कि नहीं, देखो 2 दूनी 4, 4 से एक ज़्यादा 5 है, यानी दुगुना से जब एक ज़्यादा है तो कार्बन परमाणु 2 के लिए यूज करते थे ईथ, और दुगुना से एक ज़्यादा है तो अल्काइल समूह है। कौन सा समूह है, अल्काइल समूह है, जिस कारण से इसे क्या कहें, इथाइल कहें। ऐसी C3H7 दुगुना से एक ज़्यादा है, दुगुना से एक ज़्यादा है, तो दुगुना से एक ज़्यादा है तो कौन सी समूह है बाबू, अल्काइल। कौन सी समूह है, अल्काइल। और कार्बन परमाणु 3 के लिए यूज करते हैं प्रोप, और लास्ट में क्या हुआ, YL। ऐसी दुगुना से एक ज़्यादा है C4H9, यानी 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, ब्यूटाइल। C5H11 जिसे कहते हैं पेंटाइल, क्या कहते हैं बाबू, पेंटाइल कहते हैं। यहाँ तक डाउट क्लियर है मेरे भाई? अगर डाउट क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करने की कोशिश करो। देखो अगला है साइक्लोहाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। देखो जो भी कार्बन में होते हैं ना, तो कुछ पता है, स्ट्रेट चेन, यानी एकदम बिल्कुल लंबी चेन, यानी लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। तो जो स्ट्रेट चेन होता है ना, वो ऐसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, यानी शाखित 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 हाइड्रोकार्बन कहते हैं, शाखित हाइड्रोकार्बन। अभी इसके बारे में आगे क्वेश्चन जब आएगा तो और क्लियर होगा। देखो देयर आर सम अदर हाइड्रोकार्बन्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग के फॉर्म में, यानी कहीं कोई रिंग दिखाई देगा, रिंग, रिंग यानी वलय के रूप में कहीं दिखाई देगा, वैसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन का वैसा समूह, हाइड्रोकार्बन का वैसा फॉर्म, वैसा रूप जो किसके रूप में रहता है, रिंग के रूप में, वलय के रूप में रहता है। हाइड्रोकार्बन का वैसा समूह जो रिंग के रूप में रहता है, रिंग के रूप में रहता है, वैसे हाइड्रोकार्बन को साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो बाबू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जो साइक्लिक, इसका नाम भी हिंदी में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ही है मेरे भाई। तो देखो जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सेचुरेटेड जिसे क्या कहते थे बाबू, संतृप्त, क्या कहते थे, संतृप्त, और असेचुरेटेड जिसे क्या कहते थे, असंतृप्त, असंतृप्त। सेचुरेटेड में कौन होता था, एल्केन, कौन होता था, एल्केन, जिसमें हमेशा कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाता था, सिंगल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त में कौन होता था, 2 टाइप का, एक होता था एल्कीन, एक होता था एल्कीन, एक होता था अल्काइन। क्या होता था, अल्काइन, यानी इसमें कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाता था, डबल बॉन्ड, और अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड पाया जाता था, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता था। यानी जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा वो सेचुरेटेड भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। देखो बाबू जो सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा, जो भी सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा वो एक होता है साइक्लोहेक्सेन होता है। क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन, जिसे कहते हैं C6H12। क्या कहते हैं, C6H12। अब देखो इसका एक रिंग के रूप में दिखाई दे रहा है मेरे भाई, रिंग के रूप में एक दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, कार्बन हेक्सेन, यानी कार्बन 6 है। देखो कार्बन 1 2, अगर इसका स्ट्रक्चर तुम्हें आएगा बनाने के लिए तो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, देखो टोटल फार्मूला क्या था, C6H12। देखो बहुत अच्छे से, कार्बन 6 है। अब देखो दुगुना से 2 ज़्यादा है, 6 दूनी 12, साइक्लोहेक्सेन का निर्माण कर रहा है। तो देखो दुगुना है तो देखो बाबू कार्बन C C C फिर C फिर C फिर C फिर C, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, और दुगुना
सब में दो दो हाइड्रोजन को बांट दो, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे, इस पे भी एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, 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 इस पे भी एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन। यही कुछ यहाँ पे बनाए हैं स्ट्रक्चर बाबू। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड का निर्माण करता है। पहले ही बताए थे कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यानी वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना पाएगा। देखो बाबू, यहाँ पे जो साइक्लिक एल्केन्स होता है, जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है, जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है उसे साइक्लो एल्केन कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है। देखो जो साइक्लो है ना, ये साइक्लोहेक्सेन वो और कम परमाणु के लिए भी होगा। जैसे C3H6 होगा उसे साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, C3H6 को साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, C4H8 को साइक्लोब्यूटेन कहते हैं, C5H10 को साइक्लोपेंटेन कहते हैं। C3H6 साइक्लोप्रोपेन, C4H8 साइक्लोब्यूटेन, C5H10 साइक्लोपेंटेन होता है। आगे चलते हैं मेरे भाई। देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होता है? बेंजीन होता है। अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड यानी असंतृप्त साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन होता है? बेंजीन होता है, जिसका फार्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6। ये देखो ये भी बेंजीन के रूप में है, यानी C6H6 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ये कैसे बना? देखो कार्बन 6 और हाइड्रोजन 6, C6H6, कार्बन 6, एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर एक फिर कार्बन, यानी टोटल 6 कार्बन। अब हमें सबको एक एक हाइड्रोजन देना है। 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन, सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो, सबको एक एक हाइड्रोजन सब कार्बन पे दे दो, सब कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन दे दो। ठीक है, सब पे दे लिया। अब देखो बाबू, ये कार्बन जो है, अगर एक कार्बन को देखते हैं, कार्बन इस कार्बन को, तो 1 2 3 बॉन्ड बना रहा। अगर ये एक बॉन्ड और बना ले तो ये कितने बॉन्ड हो गया? 4 बॉन्ड का निर्माण कर लिया। तो एक कार्बन को देखते हैं, 2 3 4 बॉन्ड बना लिया, 4 बॉन्ड बना लिया है, यानी इससे अब लेना देना नहीं। अब इस कार्बन को देखो, 1 2 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी अगर एक बॉन्ड और बना ले इस कार्बन के साथ तो ये इसका 4 बॉन्ड हो जाएगा। तो एक कार्बन का भी 4 पूरा हो गया, 2 3 4 4 हो गया। अब इस कार्बन का चेक करते हैं, 1 2 3 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो एक कार्बन कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना लेगा? 2 2 इलेक्ट्रॉन की साझा करके बॉन्ड बना लेगा। यही स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। देखो बाबू, जो बेंजीन होता है, अनसेचुरेटेड साइक्लिक जो होता है, उसी को एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। हिंदी में भी एरोमेटिक यौगिक ही कहेंगे। देखो बाबू, अब आता है हमारा नेमिंग करने का। बहुत सारे तो एलिमेंट आ गया, बहुत सारे हम पढ़ लिए, एल्केन पढ़ लिए, अल्काइन पढ़ लिए, ये सब। अब वो सबका नेमिंग किसके अंतर्गत? अब देखो, इसको नेमिंग 2 तरह से किया जाता है। एक तो कॉमन नेम होता है, इसके बारे में ऐसे बहुत आगे पढ़ना है, मतलब नेक्स्ट क्लास में इसमें भी कुछ पढ़ना है। एक कॉमन नेम होता है, जैसे कॉमन नेम जिसे कहते हैं साधारण नाम। क्या कहते हैं? साधारण नाम। अब देखो, तुम्हारा जो नाम होगा, घर में कुछ और नाम होगा, मम्मी कुछ और नाम से बुलाते होंगे, छोटू मोटू कुछ भी नाम से, लेकिन स्कूल में दोस्तों के बीच में कुछ और नाम होगा, दोस्त कोई और एक नाम रखा होगा, और एक प्रॉपर नाम अलग होगा जो स्कूल में जैसे चलता होगा। दोस्तों तो अलग नाम से पुकारता होगा स्कूल में, लेकिन स्कूल में जो नाम तुम्हारा होगा वो अलग होगा। वही कॉमन नेम होता है, जिससे मतलब साधारण नाम। लेकिन जो इसका जो मेन नाम होता है उसे IUPAC नाम कहते हैं, IUPAC, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन, यू से यूनियन, ऑफ पी से प्योर, ए से अप्लाइड केमिस्ट्री। किसका भी कर रहे हैं बाबू? अगर किसी में ब्रांच चैन आ जाए, यानी शाखित आ जाए, तो किसका? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम लिख रहे हैं। देखो, ये मैं यहाँ पे रूल लिखा हूँ, ठीक है? तुम लोग इस रूल को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? मैं फट बता दे रहा। देखो, सबसे पहले जब भी नेमिंग करना होगा ना, तो लॉन्गेस्ट चैन को ढूंढना, यानी जो सबसे बड़ी चैन होगी उसे ढूंढने की कोशिश करना। ये अभी पढ़ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल बताएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन को
ढूंढना, और जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसी को क्या कहते हैं, पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन का वो क्या होगा, पेरेंट्स यानी माता पिता होगा। देखो अगला है अल्काइल ग्रुप। अगर कोई भी जो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने हैं उसमें अगर अल्काइल ग्रुप कहीं प्रेजेंट है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसे पता है ब्रांच मानते हैं। क्या मानते हैं, ब्रांच मानते हैं। उस अल्काइल ग्रुप को क्या मानते हैं, ब्रांच मानते हैं। अगर हमें जब नंबर कर रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप का कार्बन का नंबर पता है, कार्बन का नंबर देते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अल्काइल ग्रुप का नंबरिंग कम से कम नंबर पे आए। अल्काइल ग्रुप का जो नेमिंग है, वो नंबरिंग है, वो कम से कम नंबर पे आए। सबसे पहले जो अल्काइल ग्रुप का इंडिकेशन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं, राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड, और वो किस कार्बन एटम पे है उसको लिखते हैं, कौन सी पे है उसको अल्काइल ग्रुप को नाम लिखते हैं। फिर देखो बाबू, पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने से पहले उस अल्काइल ग्रुप का नाम लिख लेते हैं और फिर पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से इसे समझ में आएगा। एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो बाबू एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लिया हूँ। जैसे यहाँ पे एक है CH3, CH, CH3 और CH3। अब मैंने बोला सबसे पहले लंबी चैन को ढूंढना। अब देखो लंबी चैन, देखो 1 2 3 लंबी चैन ऐसा ढूंढना कि अगर हम रास्ता अपना रहे हैं, देखो इसमें कितनी रास्ता है, एक रास्ता ए है, ठीक है, एक रास्ता ए है, ठीक है, एक रास्ता ए है, ठीक है, और एक रास्ता क्या है, ए है। ऐसे ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, यही रास्ता है आने जाने का, या इसी का ए उल्टा मान लो, या इसी का क्या मान लो, ए उल्टा मान लो। यही रास्ता है टोटल आने जाने का, और कोई रास्ता नहीं है एक जगह से दूसरे जगह, कहीं हमें मुड़ना नहीं है। चल रहे हैं तो सीधे बिल्कुल जाना है, मतलब ये ना कि इधर से ऐसे गए फिर ऐसे गए, नहीं। देखो मैक्सिमम देख रहे हैं तो कार्बन परमाणु की कितनी नंबर आ रही है, 3। कहीं से चल रहे हैं तो 1 2 3, अगर इधर से चल रहे हैं तो 1 2 3, इधर से चल रहे हैं 1 2 3, अगर इधर से चल रहे हैं 1 2 3, इधर से चल रहे हैं 1 2 3, 1 2 3, कहीं से चल रहे हैं 3 से ज़्यादा कार्बन परमाणु नहीं आ रहा है, तो एक हमारा क्या बन रहा है, ब्रांच बन जा रहा है। यानी जब 3 ही हमें सबसे लंबी चैन बन रही है तो 3 को लिख लो, CH3 CH, फिर से मैं उस स्ट्रक्चर को लिख रहा, ठीक है, CH3। अब 3 कहीं से तुम चल लो, मान लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हम ऐसे चले, ठीक है। अब ये यहाँ पे ब्रांच है, इस ब्रांच को नंबरिंग करते टाइम ऐसा नंबरिंग करेंगे ताकि ब्रांच कम से कम नंबर पे आए। तो अगर इधर से नंबरिंग कार्बन का कर रहे हैं, कार्बन पहला दूसरा तीसरा, तो दूसरे पे आ रहा है ये ब्रांच। अगर इधर से नंबर करते हैं बाबू इस डायरेक्शन से, पहला दूसरा तीसरा, इधर से भी पहला दूसरे पे ही आ रहा है, तो अगर दोनों पे सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रांच किस पे आ रहा है, दूसरे पे, तो पहले ब्रांच को लिखते हैं। ब्रांच CH3, कार्बन देखो एक है, दुगना से एक ज़्यादा है, और CH3 को क्या कहते थे, मिथाइल। क्या कहते थे, मिथाइल। किस पे है, दूसरे कार्बन परमाणु पे है, CH3 मिथाइल। अब पेरेंट हाइड्रोकार्बन टोटल कितने कार्बन परमाणु का चैन बना, 1 2 3, और 3 कार्बन को क्या कहते थे, प्रॉप। क्या कहते थे, प्रॉप। क्या इसमें सब में क्या है, डबल बॉन्ड है कहीं पे, नहीं, तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या जोड़ते थे, एन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन आया। ऐसे इसका देखते हैं बाबू। अब इसका नेमिंग करते हैं, देखते हैं सबसे लंबी चैन को ढूंढते हैं। देखें 1 2 3, 3 ही मिला, 1 2 3 4, 4 कार्बन, यानी ये 3 वाला तो रास्ता क्या हो गया, खत्म, एक क्लोज हो गया। इधर से चले 1 2 3 4, तो भी 4 आया। इधर से चले 1 2 3 4, यानी 4 से ज़्यादा हमें नहीं मिल रहा है। अब इसका 2 तरह से नंबर कर सकते हो। तुम मान लो कि ऐसे ऐसे चलना है तो 2 तरह से नंबर कर सकते हो। एक तो तुम इधर से 1 2 3 और क्या आया, 4, या नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4, दोनों तरफ से कार्बन परमाणु की लंबी चैन क्या मिला, 4 का। लेकिन अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे एक जो CH3 जुड़ा है उसकी किस पे, अगर इधर से चल रहे हैं तो दूसरे पे आ रहा है, इधर से चल रहे हैं तो तीसरे पे आ रहा है, तो हमें नज़दीक रखना है। तो जब इधर से चल रहे हैं तो दूसरे पे आ रहा है, तो हमें ये डायरेक्शन सही है, ऊपर वाला डायरेक्शन क्या है, गलत है। तो दूसरे पे आया मिथाइल, तो 2 मिथाइल
कार्बन परमाणु का कितने पेरेंट्स का चयन बना था? 4 का। 4 के लिए ब्यूट, ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है यानी ANA, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे इसमें देखेंगे बाबू तो इसमें मैक्सिमम 3 का ही बनेगा, और किधर से भी चलोगे तो दूसरे पे ही आएगा, पहला दूसरा तीसरा या पहला दूसरा तीसरा। और दूसरे पे देख रहे हैं तो दूसरे पे क्या है? A का एक कितने मिथाइल ग्रुप है बाबू? A का एक 2 मिथाइल ग्रुप का समूह है। कितने का है? 2 मिथाइल ग्रुप का है। तो 2 मिथाइल को कहते हैं डाइमिथाइल। क्या कहते हैं? डाइमिथाइल। कार्बन परमाणु 3 का चयन है तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया? ANE। सब में सिंगल बॉन्ड तो ANE। यहाँ तक डाउट क्लियर है मेरे भाई? ये सारे के सारे टॉपिक समझाने का मैं बिल्कुल अच्छे से कोशिश किया। यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को डाउट? तो देखो बाबू, हाँ यहाँ पे जैसे 2 पे है था तो 2 डाइमिथाइल होगा, 2 दूसरे पे 2 डाइमिथाइल था तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हुआ। एक टॉपिक और इसमें आज पढ़ते हैं बाबू, आइसोमर्स। आइसोमर्स जिसे कहते हैं समावयव। देखो आइसोमर्स होता क्या है? यानी ऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड बताएं कार्बनिक यौगिक, अगर उसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसकी स्ट्रक्चर क्या हो? अलग अलग हो। उसका स्ट्रक्चर क्या हो? अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। यानी वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके आणविक सूत्र एक समान हो, आणविक सूत्र एक समान हो, बट संरचना सूत्र क्या हो? अलग अलग हो, उसे समावयव कहते हैं। यानी आइसोमर्स जिस वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखो आइसोमर्स यानी कब पॉसिबल है? जब कम से कम कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो? 4 हो या 4 से ज़्यादा। 4 या 4 से ज़्यादा। 4 से कम वाले कार्बन परमाणु का आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। यानी 4 से कम किसमें होता है? एक मीथेन यानी जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 होती है, इथेन जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है, प्रोपेन जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है, और ये सब का आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। यानी ये सब का समावयव पॉसिबल नहीं है। यानी कार्बन परमाणु 4 से पॉसिबल है। तो देखो कार्बन परमाणु 4 को क्या कहते थे? ब्यूटेन कहते थे। क्या कहते थे? ब्यूटेन कहते थे। और ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स होता है। ब्यूटेन का कितने आइसोमर्स होता है? 2 आइसोमर्स होता है। एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन होता है और एक होता है आइसोब्यूटेन्स होता है। नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन होता है। देखो बाबू एक पेपर में लिखने के लिए आएगा, देखो CBSE वाले बच्चों को यही सब घुमा घुमा के पूछता है, प्लीज घूमने की कोशिश मत करना। एक नॉर्मल ब्यूटेन यानी बिल्कुल नॉर्मल ब्यूटेन जिसमें कोई कहीं ब्रांच नहीं है तो नॉर्मल ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन उसे कहते हैं जब कार्बन परमाणु की दूसरे कार्बन परमाणु पहले दूसरे कार्बन परमाणु पे एक मिथाइल ग्रुप यानी एक कोई ग्रुप अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? आइसोब्यूटेन कहते हैं। देखो कार्बन पहला दूसरा तीसरा दूसरे पे एक ब्रांच है जिस कारण से इसे क्या कहें? आइसोब्यूटेन कहेंगे। क्या कहें? आइसोब्यूटेन कहें। अगर दूसरे कार्बन परमाणु पे एक मिथाइल ग्रुप होगा तो उसे कहेंगे आइसोब्यूटेन कहेंगे। यहाँ तक डाउट क्लियर है? देखो जो हमें पेंटेन होता है पेंटेन यानी पेंट यानी 5 कार्बन परमाणु 5 लास्ट में ए नहीं यानी 5 दूनी 10 और 2 12। अगर देखो नाम से कहीं नाम से भी तुम्हें फार्मूला लिखने के लिए आएगा। मान लो तुम्हें हेक्सेन दे दिया जाए, हेक्सेन, तो कैसे लिखोगे बाबू? हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे हर चीज़ में आगे होते हैं। हेक्स यानी कार्बन परमाणु क्या होगा? 6। ए नहीं जुड़ा है यानी दुगुना से 2 ज़्यादा, यानी हाइड्रोजन होता है दुगुना से 2 ज़्यादा तो 6 दूनी 12 और 2 14। अगर मान लो तुम्हें लिखने के लिए आ जाए प्रोपीन, तो देखो प्रोप कार्बन परमाणु कितनी होगी? 3 कार्बन परमाणु 3 लास्ट में ई यानी दुगना। कौन दुगना? हाइड्रोजन, तो 3 का दुगना हाइड्रोजन 6। अगर मान लो तुम्हें लिखने के लिए आ जाए ऑक्टाइल, क्या आ जाए? ऑक्टाइल, देखो लास्ट में वाईएल, क्या है? वाईएल। ऑक्ट मतलब कार्बन परमाणु कितने होगा? 8। वाईएल यानी वाईएल अल्काइल ग्रुप है यानी दुगना से 1 ज़्यादा, 8 का दुगना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 से 1 ज़्यादा 17। अगर तुम्हें आ जाए ऐसी हेप्टाइन, देखो वाईएनी है यानी दुगना से 2 कम। हेप्ट यानी किस में होता है? कार्बन परमाणु कितने? 7 और वाईएनी यानी
वाई यानी अल्काइन, दुगना से 2 कम, 7 का दुगना 14, 14 से 2 कम, हाइड्रोजन को लिख लो, यानी 14 से 2 कम 12। तो कभी इसमें कन्फ्यूजन मत होना फार्मूला लिखने में, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को बता दिया। देखो पेंटेन का आइसोमर्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, और ये जो हेक्सेन होता है उसका आइसोमर्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। देखो बाबू, जो पेंटेन है उसके आइसोमर्स मैं यहाँ पे लिख दिया। एक तो होता है नॉर्मल पेंटेन जिसमें कोई ब्रांच तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, 1 2 3 4 5, जैसे CH3 CH2 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 CH3, इसे कहते हैं नॉर्मल पेंटेन। एक होता है आइसोपेंटेन। क्या होता है, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन मैंने बताया आइसो तब यूज करेंगे जब कार्बन परमाणु दूसरे पे एक मिथाइल ग्रुप यूज होगा। और एक होता है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन वो होता है जिसमें कार्बन परमाणु दूसरे पे 2 मिथाइल ग्रुप होगा। देखो कार्बन परमाणु दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा पे एक मिथाइल ग्रुप ऊपर और एक मिथाइल ग्रुप नीचे, यानी जहाँ 2 मिथाइल ग्रुप होगा वहाँ पे क्या यूज करेंगे, नियो का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, नियो का यूज करेंगे। ऐसी हेक्सेन का आइसोमर से टोटल कितने बताए थे, 5, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पेपर में 2 लिखने के लिए आता है, 2 मैं यहाँ पे लिख दिया। एक होता है 2 मिथाइल प्रोपेन, एक लिख दिया है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये देखो कैसे, इसका नाम देखो, अगर सबसे लंबी चैन को ढूंढना है कार्बन परमाणु, अगर ये रास्ता से चले तो 1 2 3, ये अभी 3 ही है, 1 2 3 4 5, यानी 3 वाले खत्म, 5 सबसे ज़्यादा है, यानी लंबी चैन 5 का मिला। अब हमें इधर से चले कि इधर से चले, ये कन्फ्यूजन है। अगर इधर से चले तो पहला दूसरा तीसरा चौथे पे एक ग्रुप आ रहा है मिथाइल का, और इधर से चले तो पहले दूसरे, तो कौन नज़दीक पड़ रहा है, इधर से, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन कितने का बना, 5 का, कितने का, 5 का। उसमें दूसरे पे क्या है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल, 5 का है तो पेंट, और लास्ट में ANE, लास्ट में ANE। ऐसे इसमें देखो बाबू, इसमें कहीं से चल लो, देखो मान लो कि पहले 1 2 3 बना, 1 2 3 4 बना, क्या बना, 4, यानी 3 वाले तो रास्ता खत्म हो गया, पहले लंबी चैन 4 आया, 3 से ज़्यादा 4 तो 4 को ढूंढे। मान लो 1 2 3 और क्या चले बाबू, 4, क्या चले, 4, या इधर चल लो या इधर चल लो, कहीं चल लो, कहीं तुम चल सकते हो। देखो अगर इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, फिर दूसरे और तीसरे पे, तो कहीं से चल रहे हैं तो दूसरे तीसरे पे आ रहा है, तो दूसरा और तीसरा पे मिथाइल है, लेकिन एक का एक कितने मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल, तो डाइमिथाइल ब्यूटेन। यानी हेक्सेन का 2 आइसोमर्स मैंने यहाँ पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मेरे भाई। इसका नेक्स्ट पार्ट्स में जितने जो फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, डिटर्जेंट कैसे बनाते हैं, सॉप कैसे बनाते हैं, होमोजीनियस रिज क्या होता है, ये सारी चीज़ कवर करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह से मैंने इस पार्ट में कवर किया पार्ट 1 में। अगर वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे हर एक दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर वेट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके कि इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। बिल्कुल अच्छे तरीके से, शानदार धानदार, हर ज़बरदस्त तरीके से लेके आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अच्छे से रहना मेरे भाई। ठीक है, तैयारी बहुत अच्छे से करना, पेपर नज़दीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करते जाना। और ऐसा यूट्यूब पे पहली बार क्लास हो रही है जो कि हर एक चैप्टर को बिल्कुल इतने अच्छे से समझाया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।